जनहिताय स्वामी जी ने अपने योग बल का उपयोग अनेक अवसरों पर किया। कासगंज आर्य समाज में लगा ये चित्र उस घटना का वर्णन करता है जब यहाँ झौरा भौरा चौक पर एक दिन सड़क के बीच दो सांड सींग से सींग भिड़ाकर लड़ रहे थे। स्वामी जी ने थोड़ी देर तो प्रतीक्षा की, फिर वे उन लड़ते हुए सांडों के निकट पहुंचे और उन्हें सींगों से पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे दिया। लोग डर गए, धक्का जोर से पड़ा और सांड डर कर भाग गए और अवरुद्ध मार्ग खुल गया। अनूप शहर में स्वामी जी को एक व्यक्ति ने पान में रखकर विष दे दिया। स्वामी जी के बहुत ही प्यारे भक्त तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने उस आदमी को गिरफ्तार करवा लिया। नमस्ते हुजूर, स्वामी जी आपका कातिल आपके सामने है। ये वही शख्स है जिसने पान में जहर देकर आपको मारने की कोशिश की। तहसीलदार साहब, मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं, बल्कि संसार को अज्ञान और असत्य की कैद से छुड़ाने आया हूं। इसे छोड़ दो। यदि ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर हम भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? आपने अपने कातिल को भी माफ कर दिया। आप कोई फरिश्ता हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। भागलपुर में गंगा पर एक मेला लगता था। वहां स्वामी जी ने देखा कि लोग पंडों को अपनी कन्याएं दान दे रहे हैं। अपने देश में फैली धर्मांधता और अंधविश्वास को साक्षात देखकर स्वामी जी को बहुत संताप हुआ। एक कन्या और एक गाय भैंस में कोई अंतर ही नहीं। अंधविश्वास का ऐसा तांडव। अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो जो अपना खाना इस गाय को खिला रहे हो? आज स्वामी जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। आज हमारी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? आज स्वामी जी ने गंगा तट पर लोगों को अपनी बेटियां पंडों को दान करते देखा है, इसीलिए आज उनसे खाना भी नहीं खाया गया। कितने अच्छे हैं वो, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं दुनिया से सब बुराइयां दूर हो जाएं। सबको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। कलकत्ता में स्वामी जी कई महीने रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ और प्रवचन दिए। कलकत्ता में स्वामी जी का ब्रह्मो समाज के नेताओं से काफी संपर्क रहा। कलकत्ता में ही स्वामी जी ने पूरे वस्त्र पहनना और आर्य भाषा हिंदी में बोलना प्रारंभ किया। 14 वर्ष पहले भी दयानंद मथुरा आया था। तब उसे कोई नहीं जानता था। उसने सुन रखा था कि मथुरा में दंडी विरजानंद की पाठशाला में ज्ञान का झरना बहता है। ज्ञान के उसी झरने से ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त करने दयानंद दंडी विरजानंद की शरण में पहुंचा था और अध्ययन के बाद वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में अपना शेष जीवन लगा देने की प्रतिज्ञा के साथ उसने मथुरा छोड़ा था। आज वही दयानंद फिर मथुरा आया है। आज वो शिष्य नहीं, गुरु है। उसके लाखों शिष्य हैं। आज उसका नाम सुनकर बड़े बड़े धर्म दुर्ग हिलने लगते हैं। उनके रक्षकों को हृदयाघात होने लगता है। उस समय भी मथुरा वृंदावन भारत में पौराणिक धर्म के दृढ़तम दुर्ग समझे जाते थे और इस दुर्ग के द्वारपाल थे रंगाचार्य। स्वामी जी के मथुरा वृंदावन पधारने का उद्देश्य था रंगाचार्य से शास्त्रार्थ करना। रंगाचार्य कहते थे कि तिलक, छाप, कंठी और मूर्ति पूजा सब वेद सिद्ध है। स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन रंगाचार्य शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आए। स्वामी जी का तो कमाल है, उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक बार अनूप शहर में एक नाई स्वामी जी के लिए बड़े प्यार से अपने घर से रोटी बनाकर लाया और स्वामी जी ने भी उसे उतनी इज्जत देकर स्वीकार किया। एक आदमी बोला, स्वामी जी ये रोटी मत खाइए, ये नाई की रोटी है। स्वामी जी उलट पलट के उस रोटी को देखने लगे। क्या बात है? और बोले, भाई ये नाई की रोटी कहाँ है? ये तो गेहूं की रोटी है। 1874 में जब स्वामी जी काशी में थे तो स्वामी जी के एक श्रद्धालु राजा जय कृष्णदास ने उनसे आग्रह किया कि महाराज, समस्त जनता तक आपके उपदेश पहुंचे, इस उद्देश्य से आपको अपने विचार पुस्तक के रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि न तो आप स्वयं सर्वत्र जा सकते हैं और न सभी लोग आपके प्रवचनों को स्वयं सुन सकते हैं। और उनके सुझाव पर 12 जून 1875 को
स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और श्री चंद्रशेखर लिखते जाते थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ 4 महीने से भी कम समय में तैयार किया था। इसमें सैकड़ों ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः इन विषयों पर ऋषि ने अपने विचार लिखे। परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या, संतानों की शिक्षा, ब्रह्मचर्य और पठन पाठन की व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, विवाह और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं सन्यास की विधि, राजधर्म, वेदेश्वर विषय, विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय, आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, देशी और विदेशी मतों पर। स्वामी जी के ऋषि होने का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, जिसमें उन्होंने 1875 में ही नमक और जंगलात के कानून की अनीति और अन्याय को अनुभव करते हुए अपनी राय दी कि ये दोनों ही वस्तुएं शासन के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ने अनेक क्रांतिकारियों को देश पर मर मिट जाने की प्रेरणा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भाई परमानंद जैसे वीरों की एक लंबी सूची है। गुरु को दी